टूल्स टूल्स टू अंडरस्टैंड हायर फिजिक्स। ठीक है, क्या है इसमें? सबसे पहले हम ये सब कुछ एक स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है नेचर में कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, देयर इज नो फिनोमिना इन दिस नेचर दैट इज इंडिपेंडेंटली अकरिंग, फिजिकल और नॉन फिजिकल। और ये स्टार्ट हम कहां से करते हैं? फ्रॉम द थ्योरी ऑफ महात्मा बुद्ध। ठीक है, कि देयर इज नथिंग, ये शो हो रहा है? नहीं शो हो रहा? ठीक है, देयर इज नथिंग is independent in nature, independent in nature। इंडिपेंडेंट मीन फिजिकल नॉन फिजिकल दोनों चीजें। कोई भी सिचुएशन, आप यहां पर बैठे हो किसी रीजन से बैठे हो, वरना आप यहां पे क्यों आते? इंडिपेंडेंटली नहीं है कि आप आए अचानक। कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे रीजन है, वो रीजन खत्म हो जाएगा, वो एक्शन खत्म हो जाएगा, सिंपल। तो कुल मिला के, जैसे कुछ एक बड़े रफ एग्जांपल्स लेते हैं जिनका फिजिक्स से ज्यादा को लेना देना नहीं है। मॉनसून क्यों आता है भाई? क्योंकि मई जून में बहुत गर्मी होती है, उस वजह से साइकिल्स बनते हैं, क्लाउड का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आना जाना होता है। तो कुल मिला के जो समर मेनलैंड नॉर्दर्न इंडिया में पड़ती है, उसका बहुत बड़ा रीजन है मॉनसून समर की वजह से होती है। या कह सकते हैं कि सी हॉट हो जाता है उस टाइम पे। ठीक है, हमारा मेनलैंड इंडिया है, यहां पर सीधा सनलाइट आती है। सनलाइट आती है तो यहां पर क्या होगा? लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर क्रिएट होगा मतलब हॉट हॉट अगर बहुत ज्यादा हो गया तो यहां पर हवा गर्म हो जाएगी। हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ओशियन की तरफ से फिर ठंडी हवा इधर की तरफ आएंगी, मॉनसून क्रिएट होगा। हम यहाँ मॉनसून नहीं पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो कुल मिला के यानी मॉनसून का रीजन है ना सनलाइट या फिर समर, मल्टीपल फैक्टर्स है। मॉनसून एक रीजन। ठीक है, आपको हेल्दी रहना है, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। रूटीन आपका, आप वर्कआउट करते हो नहीं करते हो, मल्टीपल थिंग्स फिजिक्स से रिलेटेड चीजों में आते हैं। ठीक है, प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है। आप ऊपर जा रहे हो, एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, वहां पे हाइट के साथ प्रेशर चेंज होता चला जाएगा। पानी के अंदर जा रहे हो, वहां डेप्थ के साथ प्रेशर चेंज होता चला जाएगा। कुल मिला के ये यहां पर मैं जो भी चीजें लिख रहा हूं वो इन पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज होता चला जाएगा। एसी ऑन किया, टाइम के साथ धीरे 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 कूलिंग होती चली जाएगी। हीटर ऑन किया, टाइम के साथ धीरे 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 हीट होता चला जाएगा। यानी हीट ट्रांसफर, बेसिकली हीट ट्रांसफर को टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तुरंत नहीं हो सकता यहां पे। और ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। करंट फ्लो कर रहा है, ये डिपेंड करता है चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस वायर के अंदर कितनी, इन सब चीजों पर, रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है कितना। तो करंट का फ्लो, यानी कुल मिला के यहां पर जितनी भी चीजें हैं इन सबको अगर मैं y बोल दूं और इन सारी चीजों को मैं x बोल दूं, तो क्या मैं बोल दूं y इज डिपेंडेंट ऑन x? y इज डिपेंडेंट ऑन x। वेरी गुड, क्लियर है इतना? y इज डिपेंडेंट ऑन x। इस बात को मैथ्स ऐसे लिखती है, y इज फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तू इधर आ जा बेटा, इस पर मैं, y इज फंक्शन ऑफ x।
ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन बताता है कि डिपेंडेंसी कैसी है। y x पे डिपेंड कर रहा है, बट ये डिपेंडेंसी कैसी है? डिपेंडेंसी कैसी है? फॉर एग्जाम्पल कुछ एक केसेस लेते हैं। पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, 4 पर्सन है और चारों पर्सन क्या कर रहे हैं? किसी टाइम पर ये चारों पर्सन जिस एरिया पर है, जिस लैंड पर है, उससे ठीक वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, और इन सब के हाथ में एक सेंसर्स है, ये बताएंगे कि हाइट बढ़ने के साथ प्रेशर क्या एक्सपीरियंस हो वहां पे हो रहा है। तो पर्सन ए का कहना है कि 1 किलोमीटर जाने के बाद 1 पास्कल कम हो गया प्रेशर, फिर 1 किलोमीटर जाने के बाद 1 पास्कल कम हो गया प्रेशर, फिर 1 किलोमीटर जाने के बाद 1 पास्कल कम हो गया प्रेशर। ये किसने नोटिस किया? ए ने। बी ने क्या नोटिस किया कि 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद 1 पास्कल कम हो रहा है, फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद 5 पास्कल कम हो रहा है, फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद 25 पास्कल कम हो रहा है। ये बी ने नोटिस। सी ने क्या नोटिस किया? लेट्स से कि 1 पास्कल, डी की जरूरत नहीं है, 3 में ही काम हो जाएगा। सी में 1 पास्कल कम हो रहा है, 5 पास्कल बढ़ रहा है, 10 पास्कल कम हो रहा है। कब? 1 किलोमीटर जाने के बाद। भाई मैं जानता हूं कि प्रेशर हाइट के साथ कम होता है, बट मैं यहां पे वेरिएशन लेने के लिए मैंने बढ़ा भी दिया एक बार। तो तीनों के केस में प्रेशर इज द फंक्शन ऑफ हाइट है। ये y कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। नाम बताओ कुछ फिजिकल क्वांटिटी के। प्रेशर, टेम्परेचर, करंट, वेरी गुड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रेजिस्टेंस, यस यू से रेजिस्टेंस, जितनी भी चीजें फिजिक्स में आती है। ये एक्स क्या है? जिन पे डिपेंड करेगा, है ना। करंट जैसे रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड करता है, कोई और चीज डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, कुछ भी हो सकता है। बट अभी मेरा y क्या है? p, और मेरा x क्या है? h। अब मुझे देखना है फंक्शन का क्या मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में डिपेंडेंट कैसे। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक केस में तो सब कुछ धीरे धीरे कम होता जा रहा है, एक सिंपल वे में? क्या तीनों में आप ये बोल सकते हो कि वेरिएशन सेम है? तीनों केस में नहीं, इसमें वेरिएशन प्रेशर हाइट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, बट मैं इसको बोल दूंगा वेरिएशन नंबर 1, ये वेरिएशन नंबर 2 और ये वेरिएशन नंबर 3। तीनों में वेरिएशन है, बिल्कुल है, आई एग्री, बट अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से है। इस पैटर्न को जो पकड़ता है वो होता है फंक्शन, ये पकड़ता है कि किस तरीके से। तो अब मैं ये बोर्ड रब करके इस फंक्शन पे थोड़ा सा फोकस करूंगा, ये फंक्शन क्या चीज है। क्लियर? सो अगर लिखना हो तो क्या सिंपल, फंक्शन शोज काइंड ऑफ वेरिएशन, वेरी गुड, काइंड ऑफ वेरिएशन इन एक्स। अब फंक्शन जो है, हर फंक्शन की एक इक्वेशन होती है और हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है। इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन होते कितने तरह के हैं? 4 तरह के फंक्शन है, हमें जो पढ़ने हैं वो 4 है। एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, शाबाश, बहुत बढ़िया। 4 तरह के फंक्शन है, तो चारों की इक्वेशन होगी और चारों का ग्राफ होगा। एल्जेब्रिक की इक्वेशन कैसी बन सकती है? मैं y और x के टर्म्स में चलूं या प्रेशर हाइट के टर्म्स में चलूं? y x में चलते हैं। y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक दो और लिखते हैं। y इज इक्वल्स टू, या प्रेशर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। टेम्परेचर और टाइम, टेम्परेचर x की जगह मैं h ले लूं
थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। एच टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 2t² प्लस 3t प्लस 5। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि वाई एक्स के साथ चेंज कैसे हो रहा है, प्रेशर हाइट के साथ चेंज कैसे हो रहा है, टेम्परेचर टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ये क्या है? इक्वेशन। अब क्या इन सारी इक्वेशन के ग्राफ भी पॉसिबल है? बिल्कुल है। ठीक है, ऑब्वियसली ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, किसी का ऐसा हो सकता है। और अगर मैं लीनियर लिख दूं, सपोज y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ऐसा कुछ लिख दूं, तो ग्राफ ऐसा हो सकता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। हम अभी सेपरेटली ग्राफ को पढ़ेंगे। तो एल्जेब्रिक इक्वेशंस, एल्जेब्रिक ग्राफ्स, और एल्जेब्रिक क्या है? ये फंक्शन है। फंक्शन क्या बताता है? y x पर डिपेंड कैसे करता है। यहां पर इसमें यहां पर कुछ भी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, हाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, टाइम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टाइम हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट है, कुछ भी हो सकता है। इतने तरीके से वेरिएशन पॉसिबल है। ऐसी सिचुएशंस का क्या? सपोज दिन और रात हो रहे हैं बार बार, और टेम्परेचर कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। अगर मैं बाहर के टेम्परेचर को, जो रूम से बाहर है, उसको यहां पे दिखाना चाहूं तो देखना, ये टाइम है और ये टेम्परेचर है। तो क्या हो रहा है? देखो, टेम्परेचर टाइम के साथ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ये पैटर्न जो है, इसको पढ़ने के लिए कौन सा फंक्शन आता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पैटर्न पढ़ने के लिए कौन सा फंक्शंस आते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शंस, क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। नेचर में कैसा काम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग फंक्शन आएगा, क्वेश्चन में वो वैसे ही देगा। तो यार टेम्परेचर और टाइम के अकॉर्डिंग दे दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। मे बी तो इक्वेशन कैसी बन सकती है यहां पे? लेट्स से y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू लेट्स से कॉस एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की y प्रेशर हो सकता है, हाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, कुछ भी। x जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, तो प्रेशर हाइट पे डिपेंड कर रहा है, या किसी चीज की, या टेम्परेचर टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो, टेम्परेचर अगर मैं y को t लिख दूं, कैपिटल T, और x को लिख दूं स्मॉल t यानी टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टाइम, बट फंक्शन क्या है यहां पे? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है या साइन टर्म है। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, दोपहर है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और थोड़ा सा आगे रात हुई, टेम्परेचर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। हार्ट बीट हमारी फ्लक्चुएट होती है, होती रहती है। हार्ट बीट क्या ऐसे ही तो आता है? सिंपल, इतना स्मूथ नहीं होता वो, ऐसे ऐसे होता रहता है, पर होता तो ऐसे ही। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई बीपी, लो बीपी होता है ना, टाइम के साथ हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हार्ट की वॉल्स ऐसे काम करती है, राइट। थोड़ा सा तो हमने क्या पढ़ा? फंक्शन कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक, उसकी इक्वेशंस और उसका उसका ग्राफ और उसकी इक्वेशंस। ये बात समझ आई? थोड़ा सा मैं इसको रब करके बाकी के दो लेता हूं। लॉग, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये ग्राफ ऐसा बना। नेचर में बहुत सारी चीजें ऐसी, सपोज बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है, वो इस तरीके से हो रही है। वॉर चल रही है, वॉर में डेथ टोल देखना है कि कितने लोग मर रहे हैं। पहले कम मर रहे थे, कम मर रहे, अब ज्यादा मरने लगे एकदम से। तो ये ग्राफ है। ये y क्या बता रहा है, x क्या बता रहा है, y और x, ऐसे ग्राफ बन गया। अब इनकी इक्वेशन कैसे बनेगी? y इज इक्वल्स टू लॉग x। इस पर्टिकुलर पैटर्न को लॉग बोलते हैं। अब आपको किसी लॉग की तो हमने टेबल पढ़ी है, अरे तो वो ये नंबर ही तो है, ये नंबर ही तो वहां पे वो वैल्यूज बता रहे हैं। y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल। ये इक्वेशन, ये ग्राफ, ये इक्वेशन, ये ग्राफ, ऐसे पहले इक्वेशन, फिर ग्राफ, इक्वेशन, ग्राफ, और ये सारे हैं क्या? फंक्शन। तो हर फंक्शन की एक इक्वेशन, एक ग्राफ। जैसे जैसे इक्वेशन चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे ग्राफ फ्लक्चुएट होता चला जाएगा। और फंक्शन बताता क्या है कि y x पे कैसे डिपेंड कर रहा है।
डेथ टोल हो रहे हैं, पर क्या ऐसे बढ़ रहे हैं? ऐसे बढ़ रहे हैं। टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, पर ऐसे ज्यादा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या सिर्फ बढ़ते ही चला जा रहा है। आप अगर सिर्फ सुबह से लेकर दोपहर तक का टेम्परेचर देखोगे तो मे भी ऐसा हो, पर अगर 3-4 दिन का रिकॉर्ड देखोगे पैटर्न तो चेंज हो रहा होगा ना। राइट, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टूल्स पढ़ रहे हैं, एंटायर फिजिक्स में काम आएंगे। बहुत बढ़िया। अब आपने जितने भी ग्राफ देखे, लेट्स से मैं भी स्पेसिफिकली ग्राफ्स पे नहीं गया, बट फिर भी एग्जांपल तो देखे ही ना हमने। लेट्स से कोई ग्राफ ऐसा था, आप इस ग्राफ में देखो कितनी कंटिन्यूटी है कि हर एक पॉइंट पे वो मिला हुआ है, कहीं से कट नहीं रहा, कहीं शार्प नॉच नहीं है। शार्प नॉच का मतलब होता है एकदम ऐसा हो जाए कर्व। जब मैथ्स में पढ़ोगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 11 चैप्टर नंबर मे बी 4th 5th कौन सा है, वहां बोलेगा कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि ग्राफिकली जब डेफिनेशन है कि वो बहुत स्मूथ हो, कोई गैप ना हो, बीच में कोई गैप ना हो, वो कॉन्टिन्यूस ग्राफ्स होते हैं। तो कॉन्टिन्यूस ग्राफ्स को पढ़ने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए कैलकुलस का जन्म होता है। कैलकुलस क्या है, क्यों आती है? ऑपरेट करने के लिए टूल्स को, किस फंक्शन को, टू ऑपरेट continuous functions, continuous functions. Why calculuses exist? To operate continuous functions. And what are continuous function? That 4 type जो भी पीछे पड़े, algebraic, trigonometric, logarithmic, exponential। ठीक है, फास्ट होता चला जा रहा हूं, वो तो यूट्यूब पे ऑप्शन है, तो थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, यहां तो चले। तो ये जो ऑपरेशन है, इसको पढ़ने के लिए कैलकुलस आती है। और ये फंक्शंस बताते क्या है, बार बार बता रहा हूं, वाई एक्स पे डिपेंड कैसे कर रहा है, क्वेश्चन में दिया होगा। अब आते हैं हम लोग कैलकुलस पे मेनली, कि व्हाट एग्जैक्टली इज कैलकुलस। ऊपर वाले बोर्ड का थोड़ा पार्ट भी नहीं आ रहा क्या? बस वो आ रहा है, ओके डन। कैलकुलस दिख रहा है? कैलकुलस क्या है? 2 पार्ट में आती है ये, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। क्या है ये कैलकुलस के 2 पार्ट हैं। कैलकुलस क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए आने वाली मैथमेटिक्स सपोर्ट है, मैथमेटिकल सपोर्ट है, मैथमेटिकल असिस्टेंस है। ये वो लैंग्वेज है जो फिजिक्स समझती है, राइट? जैसे कंप्यूटर में बाइनरी लैंग्वेज फिजिक्स, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर, 0 1 समथिंग कोड, ऐसे कैलकुलस को फिजिक्स समझती है। नाउ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले? फिजिकल सिग्निफिकेंस, जो मिस होता है बुक में से, फिजिकल सिग्निफिकेंस। अगेन हेयर भी, यहां भी वही पढ़ेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस। देन फिर हम क्या पढ़ने वाले? मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस, कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, ऐसे इसके भी पढ़ेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूलास। फिर एप्लीकेशंस, इसके भी पढ़ेंगे एप्लीकेशंस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये तीनों बातें वहां पे भी लिखी हुई है, ये हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इसके साथ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब जरा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसे सोचो, ये एक रॉड है, अगेन यहां पे भी एक रॉड है। ये रॉड जब बन रही थी, जब इसको फॉर्म कर रहे थे, बना रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो मटेरियल के अंदर अलग अलग डेंसिटीज का इस्तेमाल किया गया। लेट्स से यहां तक स्टील भरा हुआ है, यहां पर कॉपर भरना शुरू कर दिया, यहां पर मैग्नीशियम भरना शुरू कर दिया, यहां पर एल्यूमिनियम भरना शुरू कर दिया।
और ऐसा नहीं है कि एक शार्प बाउंड्री है जिसके बाद ये बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। तो और ये वाला जो मटेरियल है, ये वाली जो रॉड है, ये रॉड नंबर 1 है, ये रॉड नंबर 2 है। रॉड नंबर 2 में क्या हुआ, एक ही तरह का मटेरियल भरा हुआ है, कॉपर 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 हर तरफ, ठीक है। हमने क्या किया, यहां से एक सेक्शन कट किया, ये है सेक्शन नंबर 1 कट किया, और यहां से सेक्शन नंबर 2 कट किया, छोटा सेक्शन कट किया। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक सेक्शन कट किया और यहां से सेक्शन नंबर 2 कट किया। बहुत छोटे छोटे सेक्शन है जो हमने कट किए। ये जो सेक्शन कट किया, सपोज इनकी जो लेंथ है, ये छोटी सी लेंथ L है, मान के चलते हैं छोटी, तो यानी कि मास पर यूनिट लेंथ जितना मैंने कट किया फॉर 1 सेक्शन, क्या वो मास पर यूनिट लेंथ इक्वल होगी सेकंड सेक्शन के? नहीं, इक्वल नहीं होगी, ठीक है। क्या मैं बोल सकता हूं कि डेंसिटी ऑफ फर्स्ट सेक्शन डेंसिटी ऑफ सेकंड सेक्शन के इक्वल होगी? नहीं, इक्वल नहीं होगी। डेंसिटी कैसे चेंज होती जा रही है, हम देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस में डेंसिटी चेंज होती चली जा रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स मतलब एक्स एक्सिस, ठीक है। डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स, वेरी गुड। अगर डेंसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स है तो वो वेरिएशन हमें देना पड़ेगा। लेट्स से उसने बोल दिया डेंसिटी इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 3x प्लस 5, यानी डेंसिटी वेरी कर रही है, क्वाड्रेटिकली वेरी कर रही है। मे बी डेंसिटी इज इक्वल्स टू log 2x, ऐसा वो दे दे। लेंथ के अलॉन्ग वेरी कर रही है, x की जगह मैं L भी लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो ये क्या हो गया, यहां पर मुझे अगर इस सेक्शन में देखेंगे, अगर ये वेरी कर रही है तो मुझे छोटे से सेक्शन को स्टडी करना पड़ेगा, डिफरेंशियल सेक्शन को स्टडी करना पड़ेगा, बेसिकली डिफरेंशियल सेक्शन को स्टडी करना पड़ेगा। ये छोटे से पार्ट को स्टडी करना, दैट इज, ये पर्पस होता है डिफरेंशिएशन का। कहां से कहां तक स्टडी करना है, यहां से यहां तक स्टडी करना है, यानी कि जो पार्ट मैंने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐड कर दिया, ये इंटीग्रेशन हो जाता है। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पे आ रहा हूं मैं भी। रॉड नंबर 2 में देखो, यहां पर डेंसिटी जो सेक्शन 1 की है क्या है, वही डेंसिटी सेक्शन 2 की है, यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट है। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है और कोई वेरिएशन ही नहीं है तो काहे का फंक्शन और काहे की कैलकुलस, वेरिएशन है ही नहीं, कांस्टेंट है। जब वेरिएशन होगा तब कैलकुलस एंटर करती है, जब वेरिएशन नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, वेरिएशन है क्या, जब एक्सिलरेशन ही फिक्स हो गई तो वेरिएशन कैसा, तो जब वेरिएशन ही नहीं है तो कैलकुलस वहां आएगी भी नहीं। बट नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, नाम ही बोल रहा है नॉन यूनिफॉर्म, वहां पर आएगी। क्या यहां पे डेंसिटी यूनिफॉर्म है और नॉन यूनिफॉर्म है, पहले केस में नॉन यूनिफॉर्म, यहां आएगी। यहां पे आपको छोटे से पार्ट को स्टडी करना पड़ेगा, वहां पे कैलकुलस लगेगी। ये धीरे धीरे इसका मटेरियल चेंज होता चला जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस वे में चेंज हो रहा है। बात समझ आई? ठीक। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं मैथमेटिकल पार्ट पे, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मैथमेटिकल पार्ट पे। मैं शुरू करूंगा सबसे पहले इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल पार्ट, ठीक है। इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल पार्ट, इंटीग्रेशन के मैथमेटिकल पार्ट को देखो कैसे होता है। सपोज y डॉट dx, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने, ये क्या बता रहा है, इसका इंटीग्रेशन होना है। एक एक चीज समझना, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग ऑपरेटर,
क्यों है, नाम ही ऑपरेटर, ये इंटीग्रेशन कराने के लिए आया है। ये y का इंटीग्रेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब y इन टर्म्स ऑफ x होगा, y इन टर्म्स ऑफ x होगा। तो लेट्स से वो y जो इन टर्म्स ऑफ x है वो कुछ भी हो सकता है, बट मैं यहां पे बोल दे रहा हूं x² +2। तो यानी मैं इसको दोबारा कैसे लिखूं, इंटीग्रेशन ऑफ x² +2 dx। दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। व्हेन यू इंटीग्रेटिंग अंडर सम लिमिट्स, क्योंकि कोई भी फिजिकल स्ट्रक्चर, कोई भी फिजिकल फिनोमिना एक लिमिट्स के अंडर में है, तो यहां पर लिमिट्स आएंगी। और मैथ्स में जब आप यूज करते हो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो यहां लिमिट्स नहीं आएंगी। बट फिजिक्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स होती है। और वैसे भी डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब डिफाइन है, इनडेफिनेट मतलब नॉट डिफाइन। तो वो ये स्टेप डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसा होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एक स्टेप एक्स्ट्रा। उतना तो हम करेंगे जितना वहां करते हैं, बट यहां लिमिट्स भी लगाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सर डेफिनेट तो पढ़ रहे हैं तो इनडेफिनेट नहीं पढ़ेंगे क्या, ऐसा नहीं। इनडेफिनेट करने के बाद में एक स्टेप एक्स्ट्रा चलता है यहाँ पे, तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो लेट्स से यहां पर लिमिट्स आएंगी। अब वो जो लिमिट्स आएंगी, ध्यान रहे, वो लिमिट्स भी x के टर्म्स में होगी, और इस लिमिट को बोलते हैं अपर लिमिट या फाइनल लिमिट, और इस लिमिट को बोलते हैं लोअर लिमिट या इनिशियल लिमिट। बहुत बढ़िया। ये जितना क्लियर रहेगा ना, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वाला पार्ट उतना क्लियर रहेगा। जो सबसे हो रहा होगा वो तुमसे हो जाएगा, बट जो सबसे नहीं हो रहा होगा वो उसमें भी तुम्हारा अटेम्प्ट होना चाहिए, इसलिए पढ़ना पड़ेगा। सीधी सी बात है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात समझ आइए। अब एक बात को समझो, कितने तरह के फंक्शन थे, 4। तो यानी इन चारों के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज होंगे। एल्जेब्रिक फंक्शंस x टू दी पावर n, y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर n। अगर मैं उठा के इसमें यहां रखूं तो ये क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n डॉट dx का इंटीग्रेशन।